हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं। उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं अगर आप रीयूज करेंगे तो घर को डेकोरेट करने के लिए सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। उनमें से ही एक है ये टिन कैन। इन टिन कैन से मैं आज DIY बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल अनीश होम कर्नर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं ये टिन कैन लिया है। ये टिन कैन को डेकोरेट करने के लिए मैं ये कॉटन कैरी बैग का यूज कर रही हूँ। अक्सर ये कॉटन कैरी बैग को यूज करने के बाद हम लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें बन सकते हैं, हमें याद रखना चाहिए। तो पहले ये कॉटन कैरी बैग को मैं कट कर दिया है और फेविकॉल अल्फेक्स के जरिए मैं इसको टिन कैन के ऊपर लगा दिया और कॉटन कैरी बैग की सारे पार्ट को मैं टिन कैन के अंदर डाल दिया और अच्छे से ग्लू के मदद से मैं चिपका दिया। अब मैं ये राउंड कार्डबोर्ड को कॉटन कैरी बैग की कुछ टुकड़े से मैं कवर कर रही हूँ। अब मैं ये राउंड पीस को टिन कैन के अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद टिन कैन का अंदर का पार्ट भी बहुत सुंदर लग रही है। अब मैं वही कॉटन कैरी बैग से टिन कैन की बाहर की पार्ट को भी ग्लू की मदद से चिपका रही हूँ। अब ये राउंड कार्डबोर्ड को मैं टिन कैन की नीचे की साइड लगाऊंगी। जिस तरह मैंने ऐसे ही कार्डबोर्ड को टिन कैन के अंदर लगाया था। टिन कैन के चारों साइड कॉटन कैरी बैग लगाने के बाद मैं टिन कैन को सजाने के लिए कुछ लेस और स्टोन लिया है। लेस को मैं टिन कैन की दोनों साइड सजा दिया है और वो मिडिल पार्ट खाली था, इसलिए मैं स्टोन की मदद से सजा रही हूँ ताकि ये टिन कैन और भी ज़्यादा सुंदर लगे। सजाने के बाद कुछ इस तरह दिख रही है मेरा ये टिन कैन। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट ये बनाते हैं। नेक्स्ट टिन कैन को सजाने के लिए मैं कुछ कार्डबोर्ड पीस लिया है। कार्डबोर्ड पीस का हाइट मैं टिन कैन की हाइट के बराबर कट किया है। अब एक एक करके सारे कार्डबोर्ड पीस को मैं ग्लू गन के मदद से चिपका रही हूँ टिन कैन के ऊपर। अब मैं और एक थिन कार्डबोर्ड पीस को उसी टिन कैन के ऊपर लगा रही हूँ। इसी तरह मैं दोनों कार्डबोर्ड पीस को ऊपर नीचे लगा दिया। अब ये राउंड कार्डबोर्ड पीस को मैं टिन कैन के नीचे लगाऊंगी ताकि टिन कैन का बेस और भी सुंदर लगेगा। अब मैं ये टिन कैन के ऊपर की पार्ट को टिश्यू पेपर से कवर कर रही हूँ। इस तरह मैंने पूरे टिन कैन को टिश्यू पेपर की मदद से कवर कर दिया है। अब मैं टिन कैन को सजाने के लिए ये बटन यूज करूँगी। अब मैं एक एक करके सारे बटन को ग्लू की मदद से इस तरह सजा रही हूँ। जिस तरह हमारे ग्रेप्स रहते हैं उसी तरह मैंने ये बटन को सजा दिया और फिर ये थ्रेड के मदद से मैं कुछ इस तरह डिजाइन बना दिया। अब मैं 3 cm डियामीटर वाला 2 राउंड कार्डबोर्ड लिया है और उससे छोटा 3 राउंड कार्डबोर्ड लिया है और सारे राउंड कार्डबोर्ड को
आपस में मैं ग्लू की मदद से चिपका दिया है। अब मैं ये मेडिसिन कैप लिया है और उन कार्डबोर्ड के ऊपर मैं ग्लू की मदद से चिपका दिया। टिन कैन को इस तरह सजाने के बाद मैं सारे टिन कैन को ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ। इस तरह मैंने पूरा टिन कैन को और मैंने जो ये कार्डबोर्ड वाला कवर बनाई थी उसको भी मैं ब्लैक कलर से कवर कर दिया। अब मैं ये मेटालिक कॉपर कलर को टिन कैन के ऊपर बनाए डिजाइन के ऊपर मैं हाईलाइट के जैसा लगा रही हूँ। इस तरह मैंने टिन कैन के ऊपर बनाया हुआ डिजाइन को कलर करने के बाद पूरे टिन कैन को भी मेटालिक ब्रोंज कलर से मैं हाईलाइट जैसा कलर लगा दिया और वही कलर से मैं ये कार्डबोर्ड कवर को भी लगा दिया। अब मैं ये ग्रीन कलर पेपर लेके छोटे छोटे लीफ के जैसा कट कर रही हूँ। मुझे जितना पेपर लीफ चाहिए था मैं उतना पेपर लीफ कट कर दिया। अब मैं वो पेपर लीफ को ये टिन कैन के ऊपर बनाए हुए डिजाइन के ऊपर लगा रही हूँ मैं। अब ये डिजाइन कुछ इस तरह दिख रहे हैं। ये टिन कैन तो मैं इस तरह डेकोरेट कर दिया। अब मैं और एक टिन कैन को डेकोरेट करने जा रही हूँ। अब ये टिन कैन को डेकोरेट करने के लिए मैं ये दोनों हैंडल लिया है। ये दोनों हैंडल में पेपर बैग से निकाला है। दोनों हैंडल को ग्लू की मदद से मैं कुछ इस तरह टिन कैन के ऊपर लगा दिया। फिर सारे टिन कैन को वाइट पेपर से कवर कर दिया। वाइट पेपर से कवर करने के बाद मैं ये ब्लैक कलर की क्लॉथ टिन कैन के ऊपर लगा रही हूँ। ये ब्लैक कलर की क्लॉथ मैंने कॉटन कैरी बैग से कट किया है। इसी तरह मैं और एक रेड कॉटन क्लॉथ बैग से ये रेड क्लॉथ लिया है और इसको भी मैं ग्लू की मदद से टिन कैन के ऊपर हिस्सों में लगा दिया है। दोनों क्लॉथ को अच्छे से सेट करने के बाद मैं ये हैंडल के ऊपर रेड कलर लगा रही हूँ। अब ये टिन कैन को थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये लेस लिया है और लेस को इस तरह मैं टिन कैन के ऊपर लगा दिया। और मिडिल पार्ट खाली खाली लग रहा था तो ये मैंने ये दोनों गोल्डन कलर की बटन भी टिन कैन के ऊपर लगा दिया। ये टिन कैन को मैं इस तरह सजा तो कैसे लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। अब हम नेक्स्ट टिन कैन को डेकोरेट करेंगे। ये टिन कैन को मैं सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। इसके लिए मैं ये गिफ्ट वार्पिंग पेपर लिया है और ग्लू की मदद से टिन कैन के ऊपर चिपका दिया है। टिन कैन के ऊपर ये डिजाइन पेपर चिपकाने के बाद उससे थोड़ा और डिजाइन करने के लिए मैं ये शू लेस लिया है। शू लेस को मैं ऐसे फोल्ड करके इसके मिडिल पार्ट में स्टेपलर लगा के इस तरह फूल जैसा बना लिया है और ग्लू की मदद से टिन कैन के ऊपर चिपका दिया है। तो ये हो गया मेरा ये टिन कैन का फाइनल लुक। अब नेक्स्ट DIY बनाते हैं। ये टिन कैन को डेकोरेट करने के लिए
मैं ये टिन कैन के ऊपर टिश्यू पेपर लगा रही हूँ। अब ये टिश्यू पेपर सूखने के बाद मैं इसके ऊपर एक्रेलिक कलर लगा रही हूँ। आप चाहे तो आपकी पसंद के कलर लगा सकते हो। तो मैंने ये कलर चूज़ किया है। पूरे टिन कैन को कलर करने के बाद उसे थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैं ये प्लास्टिक लेस ले रही हूँ। तो इसको मैं दोनों साइड लगा दिया है और जो मिडिल पार्ट खाली था उसको मैं पिस्ता सेल से सजा दिया। तो अब हो गया है मेरा ये टिन कैन का फाइनल लुक। अब नेक्स्ट DIY बनाते हैं। इस टिन कैन को भी डेकोरेट करने के लिए मैं टिश्यू पेपर यूज कर रही हूँ। पूरे टिन कैन के ऊपर मैं टिश्यू पेपर लगा रही हूँ। अब ये टिश्यू पेपर सूख गया है तो इसके ऊपर मैं ये एक्रेलिक कलर लगा रही हूँ। पूरे टिन कैन के ऊपर ये एक्रेलिक कलर लगाने के बाद उसको डेकोरेट करने के लिए मैं ये पिस्ता सेल लिया है और ये पिस्ता सेल की मदद से मैं मेरे हिसाब से टिन कैन के ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। इसी तरह मैंने ये पिस्ता सेल को ग्लू की मदद से टिन कैन के ऊपर चिपका रही हूँ। मैंने कुछ इस तरह फूल जैसा बना दिया है। अब मैं ये थ्रेड लिया है, इसको भी मैं इसी तरह टिन कैन के ऊपर चिपका रही हूँ ताकि एक्चुअली फूल जैसा लगेगा और टिन कैन और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरह दिख रहा है मेरा ये दोनों फूल। तो उससे थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। इसके लिए मैं ये पिस्ता सेल के ऊपर ये येलो कलर लगा रही हूँ। कलर लगाने के बाद ये दोनों फूल एक्चुअली फूल जैसा दिखेगा। तो मैंने सारे पिस्ता सेल को येलो कलर से कलर करने के बाद जो मिडिल पार्ट में स्टोन लग गया था उसको मैं ब्लैक कलर से कलर कर दिया और ये दोनों थ्रेड को मैं ग्रीन कलर से कलर कर दिया। अब मैंने ये पेपर लीफ लिया है। मैंने ग्रीन कलर के पेपर को लीफ जैसा कट करके ये छोटा छोटा पेपर लीफ बनाया है और ये पेपर लीफ को इस टिन कैन के ऊपर सजा दिया है। तो रेडी हो गया है मेरा ये टिन कैन का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो में आप लोगों को 6 टिन कैन की DIY बनाकर दिखाया है। तो ये 6 टिन कैन से आप लोगों को कौन सा टिन कैन का डेकोरेट अच्छा लगा है कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएंगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो फिर मिलते हैं और एक ऐसे ही सुंदर वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।